हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईयरली करंट अफेयर्स। जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका 12th पार्ट हो गए। 11th पार्ट में हमने एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ देखे थे। अभी नेशनल वाला ही चल रहा है। आज नेशनल का लास्ट लेक्चर है। इसमें रिपोर्ट और इंडेक्सेस जो नेशनल से रिलेटेड है वो बारह हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 20+ रिपोर्ट और इंडेक्सेस है, वो सब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स हमारा एक क्लास में ही हो जाएगा। सारा पूरा का पूरा इंटरनेशनल अफेयर एक क्लास में ही हम कर लेंगे। चाहे 2 घंटे की वीडियो लगे, लेकिन एक में मैं सबका नोट्स बना चुका हूँ इंटरनेशनल वाला का, ज़्यादा नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। एक तरफ आपको पता है हमारा हिंदी वाला भी चल रहा है, तो और ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा और अच्छा होगा। इस यहाँ पे ये मेरे बारे में कुछ देख सकते हैं। अगर आपको कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, चाहे कुछ भी, कोई भी आपका सोर्स हो, पेटीएम हो, गूगल पे, कुछ भी। क्लियर। अगर आप किसी और सोर्स से सेंड करना चाहते हो तो इस पे बात कर सकते हो। यहाँ पे मुझे अनअकैडमी का लिंक है, फॉलो कर सकते हैं। सीधा हम वहाँ पे चलते हैं। लिंक क्लियर। चलिए रिपोर्ट और इंडेक्सेस डिस्कस करते हैं। रिपोर्ट और इंडेक्सेस, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला रिपोर्ट है ARIIA। क्या है इसका फुल फॉर्म? अटल रैंकिंग अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन, इंस्टीट्यूशन है इनोवेशन अचीवमेंट। क्लियर। कौन सा है? तो सबसे पहले ये तो आपको पता होगा कि अटल इनोवेशन मिशन किसके अंदर आता है। तो अटल इनोवेशन मिशन आता है किसके अंदर? नीति आयोग के अंदर का। एक बाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन ने टॉप रैंक हासिल की है। टॉप रैंक हासिल की है कौन सा? आईआईटी मद्रास ने। एक दो और डेटा इसमें इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने टॉप किया है। क्लियर। उसके बाद अगर बात करें स्टेट फंडेड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट की, ध्यान देना, भले ही स्टेट फंड कर रहा है लेकिन है ऑटोनोमस, इसमें टॉप किया है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। क्लियर। तो 3 हमने इन्फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट है आईआईटी मद्रास, ARIIA, ये रैंकिंग है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रैंकिंग है NIRF का। नाम से क्या पता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ध्यान देना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसमें भी टॉप किसने किया है? ऑब्वियसली सेम है, आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है। आईआईटी मद्रास ने वहाँ भी, यहाँ भी। क्लियर। उसके बाद और क्या ध्यान देना, आईआईटी मद्रास के अलावे कुछ और इन्फॉर्मेशन है इसमें, ध्यान देना। टॉप हायर एजुकेशन, ध्यान देना, इसमें से इंडिया लिस्ट इंस्टीट्यूट जिन्होंने हायर एजुकेशन में टॉप किया है, वो कौन है? आईआईटी मद्रास। मैनेजमेंट कैटेगरी में किसने किया है? IIM अहमदाबाद, यहाँ पे भी ध्यान देना। मेडिकल डिसिप्लिन में किसने किया है? IIMs न्यू दिल्ली। क्लियर। तो ये है मेडिकल, ये है मैनेजमेंट, ये है हायर एजुकेशन, तीनों हो गया ना। आगे चलते हैं। नेशनल फूड सेफ्टी इंडेक्स, ध्यान देना, नेशनल फूड सेफ्टी इंडेक्स। इसमें किसने सबसे पहले डाउट क्या क्या है पूछना है। सबसे पहले फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी रिलीज करती है। ध्यान देना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिलीज करती है। सेकेंड एडिशन है, करेक्ट है। सेकेंड। लार्जर स्टेट की बात करें तो गुजरात टॉप किया है। स्मॉलर स्टेट में गोवा टॉप किया है। और उसके बाद यूटी की बात करें तो चंडीगढ़ टॉप किया। कौन कौन सा करेक्ट है? ऑल करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर। आसान कब क्वेश्चन है? जब मैंने थोड़ा आपको बताया। क्लियर। और इंडेक्स रिलीज किया
क्लियर। इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन, क्या है इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन किसने रिलीज करते, कौन रिलीज किया? HRD मिनिस्टर। और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें है? ध्यान देना, इसमें सिंपल इतना बात किया हुआ, ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है कि इनोवेटिव मेथड अडॉप्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के द्वारा और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, ताकि लोगों के पास इंक्लूसिव एजुकेशन और एक्सेस हो एजुकेशन का। और जो लर्निंग गैप है बच्चों के बीच कोरोना की सिचुएशन में, क्योंकि लोग घर पे है बच्चे, तो लर्निंग गैप कम हो जाए। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको बताना, एक अमरूट स्कीम है जिसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान देना, अटल मिशन फॉर रेजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ये स्कीम है। इस स्कीम में किसने टॉप किया है? उड़ीसा ने टॉप किया है। क्लियर, उड़ीसा टॉप की है। क्लियर, और उसके बाद छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ने सेकेंड पोजीशन, छत्तीसगढ़, तेलंगाना थर्ड पोजीशन हासिल किए। और ये अमृत स्कीम कब आया था? 2015 में आया था। इसका क्या मतलब था कि जितने भी हाउस होल्ड है अर्बन एरिया में, क्योंकि अर्बन से रिलेटेड है इसके अंदर, उसमें बेसिक सर्विसेज मिलनी चाहिए, चाहे वाटर सप्लाई, सीवेज, बिल्ड एमिनिटी सब मिलनी चाहिए। क्लियर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत 2015 में हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में है, ये नॉर्मल पॉइंट है। FDI क्या है? यूनाइटेड किंगडम में FDI में इंडिया सेकेंड रैंक हुआ है, टॉप USA है। कि FDI UK में सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? USA से। सेकेंड आता है इंडिया से। क्लियर। इंडिया क्या है? इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर किसका है? इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ऑब्वियसली USA है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 साल से USA ही है। उसके बाद मार्केट बोरोइंग, टॉप मार्केट बोरोइंग, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा मार्केट बोरोइंग करता है? तमिलनाडु, इंडिया में। क्लियर। स्विस एनुअल बैंकिंग एनालिसिस स्टैटिस्टिक, ध्यान देना, स्विट्जरलैंड की जो सेंट्रल बैंक है, ध्यान देना, स्विट्जरलैंड की जो सेंट्रल बैंक है, स्विस नेशनल बैंक, उन्होंने एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स रिलीज किया है, जिसमें बताया है कि इंडिया 77th पोजीशन पे है। किस रैंकिंग में? कितना पैसा इंडिया के सिटीजन और एंटरप्राइजेज स्विस बैंक में पार्क किया है। क्लियर। इंडिया 77th पोजीशन पे, कौन से साल में? 2020 में जो डेटा है उसका। क्लियर। और देखो इंडिया, आप बोलोगे इंडिया का पैसा सिर्फ और सिर्फ 0.06% है, जो टोटल स्विस बैंक का पैसा है ना उसका इतना परसेंट है बस। टॉप कौन है? ब्रिटेन, USA सेकेंड रैंक में। क्लियर। टॉप पुलिस स्टेशन, एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन, ध्यान देना, एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन हुआ, उसमें टॉप पुलिस स्टेशन कौन है? टॉप पुलिस स्टेशन नदौन पुलिस स्टेशन कहाँ के पे है? हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नॉर्मल बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है कि कौन सी सर्विस डिलीवरी में सबसे अच्छा है, टेक्निक किसका अच्छा है, ताकि पोलिसिंग, केसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ध्यान देना, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने एक नया डेटा रिलीज किया है। नेशनल काउंसिल, ध्यान देना, क्या किया है? नेशनल, हमने देख लिया, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने एक नया डेटा रिलीज किया जिसका फुल फॉर्म है NCAER लैंड रिकॉर्ड्स। ध्यान देना, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, उसका शॉर्ट फॉर्म है। क्या डेटा है? लैंड रिकॉर्ड एंड सर्विसेज। यहाँ से रिपोर्ट का नाम है,
कि कौन सा देश कितना ज़्यादा लैंड को रिकॉर्ड कर स्टेट को, तो आपको आता है ना चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो मध्य प्रदेश ये सब वेस्ट 5 है, लेकिन ये सब उतना अच्छा नहीं है। क्लियर? तो दोनों का करेक्ट आंसर है, मतलब ये लोग अच्छे से लैंड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लोग नहीं। मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन का रिपोर्ट। मिसिंग वुमेन की मतलब कहाँ से वुमेन मिसिंग है, तो मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन का रिपोर्ट किसने पब्लिश किया? एनसीआरबी ने। सबसे ज़्यादा मिसिंग वुमेन महाराष्ट्र से है, सबसे ज़्यादा मिसिंग बच्चे एमपी से। सब के सब करेक्ट है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडेक्स, एक इस रिपोर्ट आता है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडेक्स। कौन सा स्टेट सबसे जहाँ पे सबसे अच्छा गवर्नेंस है। क्लियर? उसमें कौन सा टॉप के? ऑब्वियसली गुजरात। क्लियर? सेकंड रैंक पे आता है वेस्ट बंगाल, और उसके नहीं एक और गुजरात टॉप है, वेस्ट महाराष्ट्र सेकंड, वेस्ट बंगाल थर्ड, आंध्र 4, तमिलनाडु 5। और इनको स्टार स्टेट्स बोलते हैं, स्टार स्टेट्स। क्लियर? हॉर्टिकल्चर का स्टेट वाइज प्रोडक्शन डेटा है, उसमें टॉप स्टेट कौन है? ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल है सबसे टॉप पे हॉर्टिकल्चर में। उसके बाद है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्लियर? Which of the following statement is correct about ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट? ध्यान देना, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट, ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट किस पे बेस्ड इसका रिपोर्ट होता है? नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी प्रोग्राम के तहत होती है। इसमें बताया गया कि ये हमें पता है झरिया सबसे पॉल्यूटेड सिटी है, सारे करेक्ट है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स कौन निकालती है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी निकालती है। किसके साथ मिलके? अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। क्लियर? इसने बताया ये क्या करता है, ये बताया कि इसमें बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी कौन ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। इसमें जो टॉप प्राइमरी सरप्लस राज्य है उसमें हरियाणा केरला ये सब आता है। क्लियर? यही है। उसका स्वच्छ सर्वेक्षण लीग इंपॉर्टेंट नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करती है। यही है बस हमारा कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो इंटरनेशनल अफेयर्स वाला होगा, और इंटरनेशनल अफेयर्स हमारा जैसे ही ख़त्म होगा हम सीधा चले जाएंगे कहाँ पे? इकॉनमी में। इंटरनेशनल अफेयर्स 2 में होगा कम से कम, क्योंकि बाद में इंडेक्स वगैरह भी है, रैंकिंग भी है, समिट कॉन्फ्रेंसेस भी है, तो हमारा थोड़ा सा 2 या 3 क्लास लगेगी उसका इकॉनमी बैंकिंग। क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।